लगाओ, कुछ भी लगाओ, हैंडी कुमुदनी ऑयल ये खाओ, सात्विक डाइट में ये ग्लो नहीं मिलेगा। और योगा और करतब करने से भी नहीं मिलेगा। करतब क्यों करना है? करतब तभी करो जब करना है। मुझे कोई मैंने बोला भैंडी योगा जितनी बोरिंग एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती। उससे ज़्यादा अपने दो पैरों को ऐसे पटक ऐसे चलना चाहिए। 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, तुम्हें एक पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। एक पार्क से दूसरे पार्क में जाओ, सनराइज़ देखो, नेचर के साथ बैठो, नहीं होगा। मैंने बोला पेट भी अंदर नहीं जा रहा है, मसल्स आर ऑल्सो लू एंड यू आर स्टूपिड। मुझे ग्लो मिलती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आई हाइड्रेट माई सेल्फ, आई हैव सैलड्स, वो तुम लोग ने अपने आँखों से देखा। एंड मैं बहुत अच्छी, जैसे मुझे रात को नींद नहीं आएगी तो मैं दोपहर को मुझे नींद अच्छी आएगी। आई कवर अप फॉर दैट स्लीप। वरना मैं पूरी रात मुझे जागना पड़ता है। कभी कभी मेरे अपलोड्स वगैरह रहते हैं, आई हैव टू कीप चेकिंग इट। ऐसे कभी कभी हो गया ना, पूरा कंटेंट उड़ गया है 1-1 घंटे का, मुझे कैसा फील हुआ होगा, मैं और मेरा भगवान जानता है। स्पॉन्सर्स नहीं है यहाँ, मैं अपनी जेब से डाल के ये सब कर रही हूँ। डोंट गिव मी योर ब्रेड क्रम्स, हाँ। डोंट कम टू दिस चैनल विद योर ब्रेड क्रम्स। अगर शांति के साथ जुड़े रहना है तो इट शुड बी फॉर अ पर्पज़ कि नहीं, हमने कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छे हेल्दी। मैं किचन में जाके अजीब से डिशेस नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा खाने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करो तुम लोग। अब मैंने सैलड्स खाए, सुबह पाइनएप्पल खाया एज ब्रेकफास्ट, फिर सैलड्स खाया एज ब्रंच, फिर मैंने कुछ नहीं खाया। एक ब्रेक भी रखना चाहिए अपने बॉडी को, खदेड़ते नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुम बूढ़े कुबड़े और हॉरेबल लगते हो इन या 30s ओनली। और इतना मेकअप थोपोगे तो कैसा रहेगा, फाउंडेशन ब्लश, सुंदर लगने सुंदरता वैसे मिलती नहीं है। मेरे कपड़े भी काफ़ी सिंपल रहते हैं। वो मेरे मॉम के कुर्ते हैं जिनको मैं हवा पानी डाल के जब वो पहनती थी वो बिल्कुल ख़ास नहीं लगते थे। और उसको खुद भी पता था ये येलो कलर जो मैंने पहना था वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था, जो इसके रिश्तेदार ने दिया था। तो शी ग्रैब्ड इट बिकॉज शी सॉ दैट मैं येलो में अच्छी दिख रही थी। शी वॉन्टेड टू वेयर दैट येलो। कैन यू बिलीव दैट? तो मैंने उसको बोला रख, शी इज़ लाइक उसने रख लिया। और ज़बरदस्ती मेरे लिए भी कुछ उसने अजीब सा कुछ, मैंने बोला खबरदार, डोंट डू दैट। टेलर के पास जाके ज़बरदस्ती कुछ सिलाया उसने, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, क्योंकि उसने ये वाला येलो कलर ले लिया था, क्योंकि येलो मुझ पे बहुत सूट करता है, वार्म कलर्स, बिकॉज आई एम अ वेरी हॉट हेडेड पर्सन। मेरा जो बॉडी है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो आई एम वेरी फायर ब्रांड। तो मुझे जो ब्राइट कलर्स है सूट करते हैं, रेड, ऑरेंज, मरून, दीज आर माई कलर्स। उसको ना वाइट और पिंक वो सूट कर। आई टू ब्लैक भी मुझे, आई टू टेल माई मॉम तू कभी ब्लैक मत पहन या ब्राइट कलर्स तुझे सूट नहीं करते। एंड डेफिनेटली इट इज टू नेवर सूट। मैं पिंक, वाइट, लाइट ब्लू वो तुम्हें सूट कर रहा है, लाइट ग्रीन, ऐसे लाइट टर्कोइज कलर, लाइट चीज़ें पहन तो यू लुक सो ब्यूटिफुल इन इट। एंड शी वॉज ऑलवेज बेंडिंग, आई डोंट नो, टू प्रिटेंड टू बी हम्बल और समथिंग। मैं कितनी अच्छी लेडी हूँ। अच्छा ये अपने कर्मों से होता है, दिखावे से नहीं होता है। और ये पहली बार पहना था वो येलो कलर का कुर्ता, और वो जो नेक पीस था वो फ्रॉम कैलकटा, वो ज्वेलरी से लाया था। यू वोंट बिलीव, उसका पूरा स्टॉक बिक गया द नेक्स्ट डे। आई वेंट लास्ट संडे, फिर मंडे को किसी ने उसका पूरा स्टॉक खरीद लिया। सो इज़ कॉलिंग मी अप टू टेल मी दैट कि एक्सचेंज करना है। मैंने बोला वो दोनों ब्लाउज बहुत टाइट हो रहे हैं मुझे, इसे पूरा स्टॉक बिक गया। मैं उसके लिए कितनी लकी साबित हो गई। गोडाउन की तरह उसके घर में इतना पड़ा हुआ था, मेरे कदम पड़ते ही सबसे कोइंसिडेंस में भी। मैं जिस भी शॉप में जाती हूँ ना, पहले एम्प्टी रहता है एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी।
1000 वीडियोस हो चुके हैं और वो 799 पे अटका पड़ा है मेरा सब्सक्राइबर। 799 मैंने बोला वाई कांट इट बी 1000? अगर इतने सारे ट्रैफिक जैम हो रहा है तो 1000 प्लस होने चाहिए ना सब्सक्राइबर। यूट्यूब भैंचोद क्या करता है, लाइक मिलता है नो व्यूज़। हाउ कैन दे बी 1 लाइक एंड नो व्यूज़? somebody has to watch my channel to get even that 1 like ना। और कभी कभी वो अगर पॉजिटिव कमेंट है तो वो गायब भी हो जाता है। तो इस तरह की हरकतें होती हैं। नो व्यूज़ और 2 लाइक्स, ऐसे कभी होता है क्या? थैंडी अक्कल है क्या इस यूट्यूब को? झोल भी करना है तो अच्छी तरह से झोल कर, तो लाइक्स भी माइनस करना, उसको भी छुपा दे, व्यूज़ को छुपाता है। अगर मेरे व्यूज़ अगर 200 होते ना तो रिफ्लेक्ट कितने करेंगे? 150। रियली ऐसे करते ये यूट्यूब। अगर 500 है ना तो सिर्फ ऐसे 400 दिखाएंगे, ऐसे 650 होंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट ओनली 500। वेरी स्ट्रेंज, बट दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। बाकी लोगों का अगर कम भी होगा ना, इनके ऐसे पॉपुलर लोगों का अगर इनके थाउजेंड्स में भी होंगे ना, अगर 10,000 होंगे दिल से 1 लाख व्यूज़, ऐसा उन लोग मैनिपुलेट करता है यूट्यूब। जिनको पुश करना है आगे आगे, जो इनके चमचे हैं या इनके क्लब मेंबर्स है या इनके कुछ खास है, उनको या लोगों को उनको रबिश कंटेंट दिखाना है, तो इनके 10,000 भी होंगे तो इन लोग 1 लाख व्यूज़ बताएंगे। डंके की चोटी पे मैं बोलती हूँ, ये मैनिपुलेट करते हैं बैठ के, इनका एआई करता है, ये करते हैं। वरना मेरा जैसा चैनल है, कांट यू थिंक आई विल गेट एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, जबकि पूरे वर्ल्ड में से लोग देख रहे हैं? कि पॉसिबल ही नहीं है कि सब्सक्राइबर रेट बढ़े ना। बट उन्होंने वो किया नहीं, वो माइनस करता था। एवरी मंथ व्हेन आई स्टार्टेड माई चैनल आई एम लूजिंग, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है 30-40 माइनस होते जा रहे हैं। ऐसे माइनस कैसे होगा? अदर कंटेंट क्रिएटर्स जो सब्सक्राइबर्स थे वो मेरे अदर कंटेंट क्रिएटर्स थ्रू द कम्युनिटी के भी थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो देखते थे मेरा चैनल, कमेंट भी करते थे और मेरा कंटेंट चुराते थे भी। मैंने बोला भैंडी, यू कैन नॉट गेट द सक्सेस रेट विच आई एम गेटिंग, बिकॉज एज एन इंडियन आई एम स्पीकिंग इन फर्स्ट। और मैंने सिर्फ 5 मिनट और वो भी 7 मिनट्स 10 मिनट्स का किया था। मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी तभी। तो लोगों ने मेरा कंटेंट को चुराया, उसको मैनिपुलेट किया। मैं कभी कभी उनको आइडियाज़ मुझसे वो बोलते थे, तो जो मैं उनको आइडियाज़ जो मैं नहीं कर पाती थी, मैं उनको आइडिया देती थी कि यू कैन कवर अप दिस इन बॉलीवुड। मुझसे ही कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने किया है। अगर बॉलीवुड का, अगर फॉरेन में बैठ के कोई बॉलीवुड का करता था तो यहाँ से उनको कुछ मटेरियल मैंने भी उनको दिया है, कुछ हिंट्स मैंने भी, कुछ क्लूज़ या कुछ नोट्स मैंने भी दिए कि ये ऐसा है। फिर वो खुद ही रिसर्च करते थे। मैंने बोला आइडली बेटर, अगर तुम रिसर्च करोगे और करोगे तो मच बेटर है, बट आई कैन जस्ट गिव अ ओवरव्यू कि क्या होता था। ऐसा भी हुआ है। फिर नाम इनका होता था, कभी कभी वो मुझे क्रेडिट देते थे, कभी नहीं देते थे, काफ़ी बार नहीं देते थे। दे वॉन्टेड टू शो दैट दे हैव फाउंड दिस। कैसे कैसे कंटेंट बनाया एक्सपोजिंग बॉलीवुड, ये फॉरेन, उनको कैसे पता होगा? मैंने बोलती थी रिसर्च कर लो अपना खुद का, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जितने चेहरे तुम देखते हो ना, आई शुडंट बी सेइंग दैट। चाहे वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने के हो या ब्लैक एंड वाइट से लेके फिर 40s 50s 60s 70s 80s 90 आज की तारीख में भी जो तुम्हें दिखता है वो वैसे नहीं होते। वो चाहे कितनी भी गुड लुकिंग फीमेल हो या कितनी भी हैंडसम आदमी हो, दे आर नॉट हु दे आर। और पहले के इसमें ना वो हीरोइंस बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता था उनका, क्योंकि दे हैड जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। तो सडनली दे आर ब्यूटिफुल, सडनली दे आर अगली, सडनली दे आर ब्यूटिफुल एंड सडनली दे आर अगली। I don't want to talk on this topic. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है। कभी मुझे क्रेडिट ज़्यादातर नहीं मिलता था, तो मैंने बोला इट्स ओके एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज़ द पीपल
ट्रूथर कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट ही अलग रहता है कि जब वो उनका बिलीफ सिस्टम ही अलग रहता है। वो तुम्हारे बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड को भी एक्सपोज करते हैं, पॉलिटिशियंस को एक्सपोज, पीपल फ्रॉम फाइनेंस, पीपल फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, सबको एक्सपोज करते हो। मैं बॉलीवुड, ये तो मेरा फेवरेट है। जो इनकी लाइफ स्टाइल और इनके लाइफ देखोगे ना, इनके हाथ में कभी कैश नहीं रहता है, इनके हाथ में कार्ड रहता है। दे आर प्रिविलेज्ड मेंबर्स। वो क्या कैश लेके कार्ड लेके घूमते हैं? दे आर प्रिविलेज्ड मेंबर्स। ऑल दी स्पोर्ट्स पीपल, पॉलिटिशियंस, ऑल दीज पॉपुलर पीपल, इंक्लूडिंग योर बाबाज, इनको बहुत प्रोटेक्शन भी मिलती है क्योंकि इनका ब्रेकडाउन बहुत होता है, इनका रीप्रोग्रामिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन अ पॉपुलर ब्रांड कि उनकी ब्रांडिंग क्या है। इट्स लाइक मेकिंग मनी आउट ऑफ नथिंग फ्रॉम दीज इडियट्स। हमारे रिलीजन के बारे में ऐसा क्यों कहा? आज मैंने सुबह दोपहर को कोई वो साइकिल में वो जो पीछे जो ऐसा ना टपरी जैसे लेके वो राम भजन सुन रहा है। मैंने बोला राम, वो सब मूर्ति लेके घूम रहा था टू मेक एक्स्ट्रा बॉक्स विथ लाइक नॉट टू सेल। वो होता है ना मंदिर जैसा बना के घूमते हैं साइकिल में। मेंटल राम को बहुत ट्रेंडी बना दिया। मैंने बोला व्हाट इज़ इज रिडीमेंट क्वालिटी? उसने किया क्या है लाइफ में कि उसको इतना वर्शिप करो तुम? इज जस्ट अनदर प्रिंस और अ किंग आफ्टर सम टाइम्स। ओ इसके अवतार है, किसी के भी अवतार हो, लेकिन उन्होंने कुछ खास तो किया ना। जो किंग्स करते हैं वही उसने रूल किया है, वैसे ही किया है। कुछ नया कुछ लाया नहीं है, कुछ नयापन तो किया नहीं है। महाकुंभ में जाके एक आदमी बहुत बीमार पड़ा। मैंने बोला ना वन आई मीट इन स्मॉल गार्डन, उसने अपनी शक्ल 1 महीने के बाद दिखाई। महाकुंभ में जाके यू विल बिकम हीलिंग आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी वो दिन ब दिन ढसते जा रहे हैं, ऐसे लगता है अभी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ही लुक्स सो इल एंड सिक, जबकि वो कितने बड़े करोड़पति हैं। हर जगह इनकी प्रॉपर्टी, शक्ल देखोगे ऐसे लगता है चौली से उठ के आए हैं। इतने गरीब होंगे कि सुबह नाश्ता भी नहीं मिलता होगा घर में। महाकुंभ में वहाँ पे गया था, मैंने बोला धत तेरी की, पहले तो ये लुक लिटिल हेल्दी, अभी तो ढसते जा रहे हैं। तो डोंट थिंक महाकुंभ में जाके डुबकी लगाने से तुम्हारे सब, अरे सनातन धर्म नहीं भाई, तुम्हारा ही सनातन है, बाकी सब लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं। आई वॉन्टेड टू टेल हिम, क्या अचीव कर लिया आपने? आपकी तो हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गई। आप तो मरे हुए, वो सूखे हुए, वो जो फल फूल होते हैं ना, वैसे लग रहे हैं, सब्जियों की तरह। किसी को प्रेज बोलते ना, पूजा पाठ प्रेज, ये क्रिश्चियन और ये मुसलमान जो नमाज, सबसे ज़्यादा रॉटन ये लोग, सबसे ढोंगी पाखंडी ये लोग रहते हैं। ज़्यादा प्रेयर नमाज पूजा पाठ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर द मोस्ट हरामी पीपल। कर्मों को सुधारो पहले। कर्मा इज द पैरामीटर। हम अपने कर्मों को लेके जाएंगे ऑन द टॉप। वंस अगेन मैं हमेशा बोलती नहीं रहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर लो, थैंक यू वेरी मच। और बाकी whoever is who's my well wisher, they can put time stamps if they can and give some good suggestions, वरना अपना रास्ता नाप लो। Really when I got up I was instead of being happy when I checked my report, because I keep checking the reports ना, वो एनालिटिक्स में चेक करती रहती हूँ कि क्या है मेरे इसका फीडबैक कैसा है, कैसे एक वीडियो किस तरह से मटीरियलाइज करता है। तो लाइकवाइज आई मेक इम्प्रूवमेंट्स। तो आज इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी आई वाज गेटिंग अनॉयड। प्लीज़ यार मेरे चैनल को तुम लोग दादर स्टेशन मत बनाओ। इतना सारा क्राउड और उसमें से वॉच आवर्स और घटते जा रहे हैं, जबकि व्हेन आई हैड लेस देन 10,000 व्यूज़ ऑन माई चैनल आई वॉज डूइंग मच बेटर। वॉच आवर्स क्वालिटी के आ रहे थे, कमेंट्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। कमेंट्स तो आते ही नहीं है ना के बराबर, एक्सेप्ट फॉर दोस 3 or 4 व्यूअर्स। और बस
ट्रैफिक जैम लगा के रखी है यहाँ पे। इतना गुस्सा आया मुझे। मैंने बोला भगवान, ये मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये क्या मेरा मेला है क्या, कुंभ का मेला है क्या मेरा चैनल, कि आ रहे हैं बस जा रहे हैं, कुछ सेंसिबल भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगा 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। मैंने बोला प्लीज़ डोंट कम टू माई चैनल, नहीं चाहिए तेरे 40 सेकेंड्स का अपने कहीं और देख लो शॉर्ट्स, डोंट कम टू माई चैनल। एक एक घंटे के ऊपर ये, आई वॉज वेरी अपसेट। वो डायरेक्ट असर पड़ता है मेरे चैनल के ऊपर। मुझे कितने, वो फेक गुरु ने, एक तो यूके में बैठा है तुम्हारा सनातन धर्म का चमचा, वो मुझे कितना ज़्यादा थ्रेटेंड करा था, उसके फॉलोअर्स मुझे थ्रेटेंड करते थे। फिर लोग जब उसके फॉलोअर्स आके मेरे कमेंट सेक्शन में उसको एक्सपोज करते थे तो डायरेक्ट मुझे भुगतना पड़ता था। लीगल नोटिस वगैरह भेजते हैं। ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, मैं क्या खाना बनाने नहीं बैठी हूँ, ये भी मुझे झेलना पड़ता है। फिर भी मैंने आई स्टक टू माई गन्स, आई सेड आई विल नॉट, मैं अपने वीडियोस को तुम लोग को अगर डिलीट करना है तो कर लो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगी। दे वॉन्टेड टू डू मांडवली कि इस वीडियो को हाइड करो। मैंने बोला उसका व्यूअर्स मुझे अराउंड 10,000 तक पहुंच गया था उसके व्यूज़ विद इन 2 years। पाखंडी ढूंगी कहीं का, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम डूइंग। डायरेक्टली भी उसने बहुत कोशिश की मुझसे बातें करने की, थ्रेटनिंग। आई पुट, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे इसके फॉलोअर्स मुझे बोलते थे चैनल बंद करवा लेंगे। मैंने बोला क्या कब आंकड़ा है क्या बंद करवा लेगा, मेंटल। मैंने क्या क्या देखा है ना, कैसे कैसे ऑपोजिशन देखे, मैं और मेरा भगवान जानता है। तो मेरे साथ कोई ओवर एक्टिंग करता है ना, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती हूँ। फेवर मत करो मुझ पर। आई स्टार्टेड विद नथिंग इन माई हैंड व्हेन आई स्टार्टेड माई चैनल। लिटरली मुझे याद है कि मैंने एक साल एक बहुत ही स्पेरिंगली मैं अपलोड करती थी, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, क्योंकि हेट कमेंट्स इतना ज़्यादा होते थे। बिकॉज इंग्लिश व्हेन आई टू डू सीरियस कंटेंट, तब तो मैं हाथ लगाने के लिए भी डर लगता था, रिकॉर्डिंग करने के लिए भी। ऐसे ऐसे खतरनाक क्या बोलते ना, वी विश डेथ अपॉन यू, मे यू गेट कोविड, ऐसे 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 चीज़ें मुझे मिल जाती थी। Those Vela people sitting in America, literally. Seriously. I call people like this, my आसपास की जनता, ये जो आके मुझसे बातें करते ना, पनवती। लिटरली आई कैन कॉल देम पनवती। शी यार, ये आई एम नॉट सेइंग कि भाड़ोत्री बुरे होते हैं, हम भी फॉरेन कंट्री में जाके भाड़ोत्री बनते हैं, रेंटल्स पे रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा आसपास जहाँ पे रहते हो तुम्हारे रेंटल्स भी इस तरह से वाहियात के लोग हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है, सीरियसली। साइड में ना मराठी, वन फैट लेडी, शी इज़ मिडिल एज, मे बी इन हर 60s, एंड हर डॉटर स्लाइटली रॉटन, मतलब रॉटन। फिर वो दूसरे एक प्लेस में लिव इन यंगस्टर्स, दे आर इन देयर 20s, अर्ली 20s। दैट गर्ल इज़ लाइक अ टॉम बॉय। मैंने बोला तू टॉम बॉय बन के लिविंग मना रही है यहाँ पे, मतलब दिखाना चाहती कितनी। स्मॉल टाउन से आते हैं ये, छोटे छोटे टाउन से आते हैं, फिर यहाँ पे इन लड़कियों का नाटक देखना चाहिए। टॉम बॉय बनी हुई है, शॉर्ट बाल, लेकिन काम क्या है, लिव इन। यू थिंक दिस मैन इज़ गोइंग टू मैरी यू? अगर तुम उससे शादी कर लिए तो तुम्हारा लकी डिप है वो। क्योंकि आदमी लोगों को ना, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ फ्रेश माल चाहिए, वो क्या होता है ना, व्हेन यू आर लिविंग यू आर टू अवेलेबल, फिर शादी कर लो ना, कोर्ट मैरिज करके रह लो। तुम्हें इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है ना, तो फिर सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट मैरिज कर लो, एटलीस्ट मैरिज तो है।
फिर नहीं जमा, नहीं जमता है, वो डिफरेंट है। लिव इन के बाद ब्रेकअप होता है, यू विल डाई, यू आर नॉट बी एबल टू हैंडल योर मेंटल हेल्थ। अगर कोई लेडी बोलती है ना योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, पास्ट लाइफ थेरेपी, ये सब करने से तुम्हें मेंटल हेल्थ मिलती है, देन सॉरी, इससे कुछ भी नहीं होगा। चक्र क्लेंसिंग, ये वो पूरा ये मम्बो जम्बो रहता है, इट्स अ मम्बो जम्बो। तुम्हारा माइंडसेट अगर बराबर नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू वर्कआउट। क्या कर लोगे तुम कुंडलिनी अवेकनिंग करके? घंटा क्या उखाड़ लोगे? हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान का अचार डालो तुम लोग। टुडे आई एम इन अ वेरी बीस्ट मूड। मैं इतनी गुस्से में हूँ ना कि बहन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि ट्रैफिक जैम करने के लिए कोई क्वालिटी का कोई मुझे व्यूअरशिप, मैंने बोला इट शुड बी लाइक अ प्रिविलेज क्लब कि कोई खास लोग आए। आई एम नॉट सेइंग आई वांट टू मेक एन एको चैम्बर कि मेरी वाई करो या मेरी चमचागिरी करो, नहीं। तुम लोग की मुझे वाहवाही की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। इफ़ आई एम प्रिटी, आई एम प्रिटी। इस प्रिटी के पीछे भी मुझे मेहनत लगती है। मेरा डाइट मैं फॉलो करती हूँ, मेरा एक्सरसाइज, मेरा मैं रेस्ट एंड रिचार्ज करती हूँ। मैं हर बार गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं लगी पड़ी रहती हूँ पॉन्ड पार्क में एवरी अदर डे। वहाँ पर भी मैं ब्रेक्स रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इफ़ यू आर गॉन, इफ़ यू आर सीन एवरी डे, वो लोगों ने मुझे बहुत वहाँ पे डिस्टर्ब किया, बहुत इरिटेट किया। फिर नाउ दे एक्सेप्टिंग मी, इफ दे डोंट सी मी दे लाइक आप नहीं आए थे। इवन इन स्मॉल गार्डन देन दे टेल मी आप नहीं आए थे ना एक हफ्ते के लिए। वैसा होना चाहिए। आई लव माई स्मॉल गार्डन। उसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं, 4 या 5 लोग मॉर्निंग में, वो भी नहीं होते हैं। कभी कभी देयर आर ओनली 2 or 3 पीपल। लोग अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। टीवी देख के खाना खाने में, गॉसिप करने में, क्रिकेट देखने में, टीवी सीरियल मूवी देखने में बिजी है। खाना बनाना, खाना कितना खाओगे, कितना बनाओगे, कितना पचाओगे? नहीं, मैं तो सब मतलब एक ब्रेक रखो, अपने रसोई को भी रेस्ट दे दो कभी कभी। जब से मैंने हर्बल टी, ब्लैक टी पीना शुरू कर दिया है, इवन मैंने हैव ब्लैक टी, आई फील वेरी नाइस, बट मुझे रात को नहीं पीनी चाहिए, शाम को। और मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, इतना नहीं पीना चाहिए शाम को, ये मैंने रियलाइज़ किया है। वो कभी कभी 4 बजे पियेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी कभी शाम को बैठ जाती 6:30, 7 o'clock, फिर पूरी रात ना यू हाइपर एक्टिव। मेरी हीलिंग हुई है। आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, ब्लड प्रोडक्शन नहीं होता था। मैं एक बीमारी की दुकान हुआ करती थी एक ज़माने में। और मुझे छोटी छोटी बातों में ठंड लगता था, अभी नहीं होता है वैसे। नाउ माई बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ग्रेटफुल। लर्न टू बी ग्रेटफुल, लर्न टू बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू थिंग्स अराउंड, कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिली है। लोगों की लाइफ देख के मुझे लगता है कि आई एम अ प्रिंसेस। इट्स नॉट दैट आई डोंट, सबको प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे भी है, बट कंसिडरिंग ऑल दैट आई एम मोर रिलैक्स। जो भगवान में होते ना, व्हेन यू आर वन विद गॉड ना, तुम किसी के बारे में नहीं सोचोगे कि तुम अकेले हो या तुम्हें ऑपोजिशन है, तुम नहीं सोचोगे कहाँ से दूसरा खाना आएगा, कहाँ से। यू आर वन विद गॉड, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तुम लोगों की परवाह ही नहीं करोगे, चीज़ों की परवाह ही नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम इतने कंप्लीट हो जाओगे अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपने लाइफ, अपने पूरे चीज़ों में, कि तुम यू विल नॉट बी बॉदर्ड अदर पीपल्स गॉसिप और अदर पीपल्स थिंग्स। फिर लोग तुम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। आई हैव पीपल कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, आई डोंट गो अराउंड चिट चैटिंग, पीपल कम एंड टॉक टू मी। और मेरा इतना नेटवर्क है ना, क्योंकि आई नो सो मेनी पीपल, कि मैं एक पर्सन से बात करूँ तो उसमें से भी लिंक्स निकलते हैं ऐसे। हाँ, ये बिल्डिंग में ये पर्सन रहता, हाँ ये पर्सन को मैं जानती हूँ यहाँ पे ये। तो इतने मेरे लिंक्स है, इतना सारा। दैट्स द रीज़न वाई पीपल स्टैंड एंड टॉक टू मी, बिकॉज आई नो
पहचान से पहचान, पहचान से पहचान, मेरी इतनी पहचान है. मतलब आई नो सो मेनी पीपल and people know me. Maybe I might not know their name, but I know them. Sometimes I might forget their name, but I'll say हाँ yeah, I've done this, I've done this. तो मैंने ये किया है, मैं ये बिल्डिंग को जानती हूँ. I hope you understand. That's how you're authentic, because you know what you're talking. मैं स्मॉल गार्डन में बैठी थी ना, वो जो फादर एंड सन, आपके पास एक राजस्थानी लेडी भी आके बातें कर रही थी. मैंने बोला हाँ, वो तो वो चक्की की बिल्डिंग में रहती है. मैं उसके पहचान वाले को जानती हूँ, मतलब वहाँ पे वो वॉक पे जाती हूँ तो दिखाई देती है. तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि शी से हाँ, तो इससे पहचान हो गई है इतनी ज़्यादा. जो मेरा शक्ल रोज़ देखते फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, व्हेन यू आर गोइंग टू अ पॉन्ड पार्क यू सी द सेम पीपल एट द सेम टाइमिंग. तुम स्मॉल गार्डन में आओगे तो सेम पीपल सेम टाइमिंग में दिखाई देते हैं. तो मैंने बोला इसलिए पहचान होती है. और कुछ लोग तो आसपास ही रहते हैं, तो यू जस्ट नो देम बिकॉज यू सी देम नॉनदलेस. तुम बातें भी नहीं करोगे ना, जैसे मेरे वेंडर्स है वो सारे वो फेस देखते हैं तो जानते हैं. ये शॉपकीपर्स वगैरह दे नो द फेस, राइट. Nana Nani was a beautiful park. It is in between the buildings, but still. That's all I wanted to say, guys. I'll just wind up. Take care of yourselves. और तुम लोग को लगता है शेयर करना है तो करो शेयर, और अप्रिशिएट करना तो करो. लाइक्स दे दो यार, लाइक्स नहीं मिल रहे हैं मेरे. लोग ना मंगलवार का नाश्ता देख रहे हैं, बहनडी कहाँ है, लाइक्स कहाँ है, वेयर आर द लाइक्स. ट्रेंडिंग मतलब वो ट्रेंड होते जा रहा है, लाइक्स ही नहीं मिल रहे हैं. मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है. अरे ये तो जा रहा है लेकिन लाइक्स कहाँ है. कुछ तो लाइक होगा ना अगर क्लिक किया है तो. वो तो करो यार, लाइक्स तो करो. शॉर्ट्स पे भी लाइक्स मारो कुछ तो. वो भी नहीं बनता. हाथ दुखते हैं क्या, उंगलियां दुखती है. That's all I wanted to say. I think I should start my English speaking now, or serious topics, seriously for some time. यहाँ मैं इतना इज्जतवाड़ी में होके रविवार शनि आई एम स्पीकिंग इन शुद्ध हिंदी ज़्यादातर हो सके जहाँ जहाँ. और ये वाला रिस्पॉन्स रद्दड़ वाला मिल रहा है. लाइक्स भी नहीं निकल रहे लोगों के, हाथ ही दुख रहे लगता है. जाने दो. आई थिंक आई विल बी अ लिटिल क्वाइट नाउ. एनीवे, थैंक यू फॉर मेरे जो रेगुलर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. तुम लोग के वजह से ये चैनल चल रहा है. आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी ने मेरा साथ दिया तो आई माइट डू समथिंग बेटर एंड बेटर. मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आम आदमी की ज़िंदगी, ये वो. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.